राजस्थान की राजनीति में कहावत है, सियासत के ऊंट किस करवट बैठेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन जयपुर के गलियारों से जो खबर सामने आई, उसने सत्ता और विपक्ष दोनों के समीकरण बदल दिए। वागड़ के कद्दावर आदिवासी नेता, 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिन्होंने महज 23 महीने पहले कांग्रेस को राम राम कहा था, अब फिर से हाथ थामने को तैयार हैं। कल तक जो भाजपा को विकास का डबल इंजन बता रहे थे, आज वही मालवीय कह रहे हैं भाजपा मेरे लायक नहीं है। आखिर 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि मालवीय का कमल से मोह भंग हो गया? क्या ये सिर्फ एक नेता की घर वापसी है या राजस्थान भाजपा के भीतर किसी बड़े संकट का संकेत? जयपुर का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राजनीतिक अखाड़ा बन गया था। मौका था एक ऐसी मुलाकात का जिसकी भनक भाजपा को शायद आखिरी वक्त तक नहीं लगी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब मालवीय बाहर निकले तो उनके चेहरे के हाव बदले हुए थे। मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने साफ कह दिया, मैंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और लिखित में कांग्रेस में वापसी का आवेदन सौंप दिया है। डोटासरा ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मालवीय ने अपनी गलती मान ली है और अब मामला अनुशासन समिति के पास है। कहानी को थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। फरवरी 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मालवीय ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। 40 साल का साथ एक पल में तोड़ दिया। तब उन्होंने कहा था, कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर बड़ी गलती की है। लेकिन हकीकत कुछ और भी थी। सियासी जानकारों का मानना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मालवीय नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने से नाराज थे। उन्हें लगा कि भाजपा में जाकर वे वागड़ के निर्विवाद राजा बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने जिस चुनौती का सामना किया वो सबके सामने था। विधायकी भी चली गई और भाजपा के टिकट पर बांसवाड़ा डूंगरपुर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने मालवीय पर बड़ा दांव खेला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भारतीय आदिवासी पार्टी के युवा तुर्क राजकुमार रोत ने मालवीय को करारी शिकस्त दी। लोकसभा हारने के बाद मालवीय की स्थिति भाजपा में बिन पानी की मछली जैसी हो गई। सत्ता में होने के बावजूद मालवीय को वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी वे कांग्रेस में आदि थे। ना तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया और ना ही संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली। धीरे धीरे वो मुख्यधारा की राजनीति से साइडलाइन होने लगे। आज जब मालवीय ने वापसी का ऐलान किया तो उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखे हमले भी कर दिए। उन्होंने कहा, मैं विकास के लिए भाजपा में गया था, लेकिन वहाँ तो मनरेगा का भुगतान नहीं महीनों से अटका, किसानों को खाद नहीं मिल रही। मैंने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मालवीय का ये बयान भाजपा के उस सुशासन के दावे पर चोट है जिसे लेकर वे चुनाव में उतरे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी और उनके कार्यकर्ता भी चाहते थे कि वे वापस अपने पुराने घर यानी कि कांग्रेस में लौट आए। अब सवाल ये है कि मालवीय की वापसी से कांग्रेस को क्या मिलेगा? मालवीय के जाने से वागड़ में कांग्रेस शून्य पर आ गई थी। उनकी वापसी से पार्टी को एक अनुभवी चेहरा वापस मिलेगा। मालवीय आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं। उनके आने से कांग्रेस फिर से बाप और भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में होगी। उपचुनावों और आने वाले निकाय चुनावों से पहले भाजपा के एक बड़े इम्पोर्टेड नेता का वापस जाना कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज की तरह। हालांकि कांग्रेस के भीतर एक धड़ा ऐसा भी है जो मालवीय की अवसरवादी राजनीति से नाराज है। इसीलिए पार्टी ने अनुशासन समिति का दांव खेलकर अपनी साख बचाने की कोशिश की है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा है कि वे आज भी सदस्यता लेने को तैयार हैं। औपचारिकताएं बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन ये घटनाक्रम राजस्थान भाजपा के लिए एक चेतावनी है। क्या भाजपा अपने आयातित नेताओं को संभाल नहीं पा रही और क्या कांग्रेस का हाथ अब फिर से वागड़ में मजबूत हो पाएगा? मालवीय की ये घर वापसी राजस्थान की राजनीति के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें किस भूमिका में फिट करता है। राजस्थान की इस बड़ी राजनीतिक हलचल पर आपकी राय क्या है? क्या मालवीय का ये फैसला सही है या ये सिर्फ हार के बाद का डर? कमेंट में अपनी राय दें और राजस्थान की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।